स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोड एंड डी कोड पे। आज है डे 3 ऑफ 5 डेज गूगल एक्स कैगर ए एजेंट्स इंटेंसिव। कल हमने ए एजेंट्स का डीपर वर्जन एक्सप्लोर किया है, जिसमें हम काफ़ी टूल्स को एक्सप्लोर किया है। उसमें हमने MCP के बारे में जाना है, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में जाना है, कम्युनिकेशन लेयर और एंटरप्राइज रेडीनेस गैप्स के बारे में भी जाना है। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा है और हमने उसमें लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस के बारे में भी जाना है। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम का एक छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज हम सीखेंगे डायनामिकल असेंबली के बारे में, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन विद इन एजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब एजेंट्स के बीच में ही कैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को कैसे बना सकते हैं, और हमने उसमें सीखा लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म को कैसा बना सकते हैं। सो आई होप आपको इसके आज के दिन काफ़ी मज़ा आएगा। सो चलिए किसी भी देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, डे 3 लाइव हो चुका है। सो डे 3 में आज हम क्या क्या सीखेंगे? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और सेक्शन एंड मेमोरी के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम और डायनामिकल एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज यूजुअल फर्स्ट हमको एक पॉडकास्ट सुनना पड़ता है। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एक पॉडकास्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं। सुनने के बाद आपको बैक आ जाएंगे। फिर पॉडकास्ट, अगर आपको पॉडकास्ट PDF वर्जन में चाहिए तो PDF वर्जन आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे वाला जो एक PDF वर्जन में खुल जाएगा। आपको ये डाउनलोड कैसे करना है? सिंपली आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लिक करना है। ये ड्राइव पे खुल जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा PDF है। मैंने हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग PDF ऐसा बनाते हैं कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट हम इसमें बैक आ जाएंगे। आज हम बिल्ड करेंगे, क्या क्या बिल्ड करेंगे। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने दो कैसे बिल्ड किए, A एंड B, सेम वैसे ही यहाँ पर भी A एंड B है। हम पहले क्या बिल्ड करेंगे? एजेंट्स एंड परफॉर्म कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ तो एक क्या बोले तो इंजीनियरिंग है जो कॉन्टेक्स्ट को, मतलब स्टेटफुल एंड पर्सनलाइज AI को क्रिएट करता है। सिंपली आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे। ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉपी एंड एडिट पे जाना है। तो कॉपी एंड एडिट पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक सम टाइम। यहाँ पर आपको सिंपली एड ऑन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर सीक्रेट्स पे जाना है। काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम कि गूगल API की कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली है, आपको सिंपली गूगल AI स्टूडियो पे जाना है। यहाँ पर क्रिएट API की, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेम देना है, कुछ भी। आई विल गिव AI डमी। अगर आप ये पहले बार क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके फिर से आपको नाम देना पड़ेगा। नाम दे के आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास की है। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। हम बैक वापस चले जाएंगे। इधर आने के बाद आपको सिंपली इस की को एक्टिवेट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो चुका है। के बाद आपको सिंपली इसको हटा देंगे, सीक्रेट्स को। देन हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आज का टास्क क्या क्या है सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है हमारा। देन आपको इस पर सिंपली क्लिक करके आपको रन करना है। टेक सम टाइम। रन करने के बाद आपको ऐसा आएगा कुछ, जेमिनी API की सेटअप कंप्लीटेड बोल के। उसके बाद हमको इसको भी रन कर लेना है, ADK कंपोनेंट्स। इसको भी रन करने के बाद आपको ADK कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली आएगा।
अगर कुछ लोगों को एरर आ रहा तो एरर आए तो आप क्या कर सकते हैं, फिर एक बार रिट्राई कर सकते हैं। सो उसके बाद हम हेल्पर फंक्शंस है, हेल्पर फंक्शंस को भी रन कर लेंगे। रन करने के बाद और स्क्रॉल डाउन नीचे जाएंगे, हेल्पर फंक्शंस कॉन्फ़िगर डिफाइंड हो चुका है। देन हम रिट्राई ऑप्शंस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके रन कर सकते हैं। सो हम सेक्शन 2 पे आ गए, जिस पर सेक्शन मैनेजमेंट है, जिसमें हम प्रॉब्लम एक दिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम एक बार ब्रीफली आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, व्हाट इज सेक्शन, सेक्शन के बारे में दिया है। कंटेनर फॉर कन्वर्सेशंस, हिस्ट्री in a chronological manner and also record tools interaction responsive for a single continuous conversation. So अगर वो नहीं, आपको यहाँ पर एक ग्राफ भी मिल जाएगा, अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है तो ग्राफ भी है। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग फर्स्ट स्टेटफुल एजेंट्स, अब इसको भी सिंपली क्लिक करना है और रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको कुछ ऐसा आएगा, स्टेटफुल एजेंट इनिशियलाइजर, एप्लीकेशन डिफॉल्ट, यूजर डिफॉल्ट। सो ये हो जाएगा। उसके बाद आप और स्क्रॉल डाउन जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग सिंपली आपको इसको भी रन कर लेना है। रन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शनल है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सो सेक्शन 3 पे आकर प्रेसिडेंशियल सेक्शंस है, इसमें यहाँ पर हमें कुछ दिया है, इन मेमोरी सेक्शन, डेटाबेस सेक्शन, एजेंट इंजन सेक्शन। सो सिंपली यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग करना है, मतलब सिंपली आपको रन करना है कोड। रन करने के बाद आपको कुछ ऐसा आएगा, अपडेटेड टू प्रेसिडेंट सेक्शन डेटाबेस, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद आप ऊपर ऑप्शनल है, अगर करना चाहे तो रन कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सो रोल अप करेंगे, रोल अप सेक्शन 4 पे आ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्शन में यहाँ पर आपको एक बेसिक ग्राफ है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो सिंपली आपको रोल डाउन करना है और इस कोड को भी रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको रिसर्च ऐप अपडेटेड विथ इवेंट कॉम्पैक्शन खुल के आएगा। रनिंग अ डेमो को रन करना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, इसको भी, इसके बाद यहाँ पर एक कोड है, इसको भी हम रन कर लेंगे। रन करने के बाद आपको ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेक्शन 5 पे जाएंगे, वर्किंग विथ सेक्शन स्टेट। सो यहाँ पर भी सिंपली आपको एक कोड को रन कर लेना है। रन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टूल्स क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्रिएटिंग एजेंट विथ सेक्शन स्टेट टूल्स, इसको भी रन कर लेंगे। रन कर दिए, आपको एजेंट्स विथ सेक्शन स्टेट टूल्स इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद स्टेट इन एक्शन, टेस्टिंग स्टेट करेंगे, इसको भी आप रन कर सकते हैं, इसको भी रन कर लेंगे। जितने भी आपको कोड्स दिख रहे हैं सब कुछ आपको रन करना है। इसके बाद आप क्लीन अप करेंगे, क्लीन अप करके आपको क्लीन अप योर ओल्ड डेटाबेस फाइल्स समरी। आज हम क्या क्या सीखे हैं, इसमें आपको है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में सीखे, सेक्शन इवेंट्स, persistent स्टोरेज, सेक्शन स्टेट, मैनुअल स्टेट, प्रोडक्शन कंसिडरेशन। हो गया, कंग्रेचुलेशन, आपका डे 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सो हम फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सो इसी बात में एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और अच्छे कंटेंट्स मैं लाते रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हम चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते, तो वीडियो में आगे बढ़ते तो हम आ गए 3 सेकेंड पार्ट, इसको क्लिक करेंगे हमारी ईमेल पे। सो सिंपली आपको कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करना है। सेम आप एड-ऑन्स पे जाना है, सीक्रेट्स, देन आपको हमें की इनिशियलाइज करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनिशियलाइज हो चुका है, को रिमूव कर देंगे। तो हम इसमें सीखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी मतलब क्या है? बेसिकली मेमोरी क्या है? नॉलेज है, स्टोरेज है, स्टोरेज एजेंट है जो लाइक आपको मेमोरी, एक चीज़, आप पर्टिकुलर चीज़ को एक जगह स्टोर करता है या आपको जो भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है। सो यहाँ पर आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है कि अच्छा है
मतलब इन लोगों ने जैसा ऑर्गेनाइज किया है काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया है और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। सो हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे, मतलब यहाँ पर इनिशियलाइज मेमोरी सर्विस, इस ट्रांसफर सेक्शन डेटा, मेमोरी यूजेज, सर्च एंड रिट्रीव मेमोरीज, ऑटोमेटिव मेमोरी स्टोरेज रिट्रीवल, अंडरस्टैंड मेमोरी कंसोलिडेशन, ये सब कुछ सीखेंगे। सो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सो इसके बाद तो कैगल पे हम शुरू हो जाएंगे। सो रोल डाउन करेंगे सेटअप। फर्स्ट हमने एपीआई कीज को इनिशियलाइज कर लिया है, फर्स्ट पार्ट डन। इसको हम सिंपली रन करेंगे। रन कर दिया, आपको जेमिनी एपी की सेटअप कंप्लीटेड बोल के आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से चेक करके रन कीजिए। उसके बाद एडी के कंपोनेंट्स रन करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर टैप करके रन करना है, तो एडी के कंपोनेंट्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्पर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम रन कर लेंगे। रन करने के बाद आपको हेल्पर फंक्शन डिफाइन बोल के आ जाएगा। उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्फ़िगर के बाद सेक्शन 2 मेमोरी वर्कफ्लो के बारे में जाएंगे। इसमें 3 स्टेप्स है बेसिकली। इनिशियलाइज, इंजेस्ट और रिट्रीव। इनिशियलाइज मतलब क्रिएट करता है, इंजेस्ट मतलब ट्रांसफ़र करता है, रिट्रीव मतलब स्टोर करता है या सर्च करता है जो भी हमने स्टोर किया है। यहाँ पर एक ब्रीफ चार्ट किया गया, अगर पढ़िए। उसके बाद इनिशियलाइजिंग मेमोरी सर्विस सेक्शन 3। सो मेमोरी सर्विस को कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको सिंपली ये भी रन कर लेना है। इसको भी हमने ऐड मेमोरी एजेंट को भी रन करेंगे। रन करने के बाद एजेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको भी रन कर लेंगे। रन करने के बाद एजेंट एंड रनर क्रिएटेड विद मेमोरी सपोर्ट, तो सपोर्ट के साथ क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम मेमोरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ है, मतलब एक छोटा सा ब्रीफ दिया गया है। सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शंस क्या क्या है, लाइक आपको नोट में स्टोर्स, रॉ, कन्वर्जेशन विदाउट कंसोलिडेशन, कीवर्ड्स बेस्ड सर्च, इन मेमोरी स्टोरेज, आइडियल लर्निंग फॉर लोकल डेवलपमेंट। यहाँ पर एलएलएम के बारे में कुछ दिया है। सेक्शन 4 पे आप आ जाएंगे तो इंजेस्ट सेक्शन डेटा इनटू मेमोरी, मतलब आप कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको आप रन करना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको भी आप रन कर लेंगे। इसको भी रन करने के बाद अब सेक्शन एडेड टू मेमोरी हो जाएगा। सेक्शन पर एनेबलिंग मेमोरी रिट्रीवल इन यूनिट, कैसे आप मेमोरी को रिट्रीव कर सकते हैं। तो पर कुछ रिट्रीवल इन एडी के दिया गया है, लोकल मेमोरी में कैसा और पेलोड मेमोरी में कैसा होता है। तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद आपको एजेंट विद लोड मेमोरी टूल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको भी अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे, को भी रन कर लेंगे। रन करने के बाद आपको यहाँ पर बर्थडे सेक्शन सेव्ड इन मेमोरी, बर्थडे सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में दिया गया है, और यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको भी रन कर लेंगे। जितने भी यहाँ पर कोड स्निपेट्स दिए गए ना सबको आपको रन करना है। सो ऑटोमेटिंग मेमोरी स्टोरेज, सो ऑटोमेट करेंगे मेमोरी स्टोरेज को। सो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट है मेमोरी स्टोरेज कॉल बैक, इसको भी रन कर लेंगे। कॉल बैक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट एन एजेंट कॉल बैक प्रीलोड मेमोरी, इसको भी क्लिक करेंगे, एजेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रनर एंड टच द एजेंट, इसको भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक रनर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोड से वो भी रन कर लेंगे। सो सेक्शन 7 मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब लिमिटेशन ऑफ रॉ स्टोरेज है। इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो समरी, यहाँ पर हमें क्या क्या सीखने मिला। एडिंग मेमोरी, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सर्चिंग मेमोरी, रिट्रीविंग मेमोरी, कंसोलिडेशन हो चुका है। कंग्रेचुलेशन। सो हमने थर्ड डे 3 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। सो इसी बात में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द डे 4। थैंक यू।